जब कभी ना फ़ोन की घंटी बजे और सामने से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कर रही हो, तो आपका आंसर क्या होता है? कहीं आप भी मेरी तरह ये तो नहीं बोलते कि कुछ नहीं, बस घर के काम कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो जॉब है ना, थोड़ी सी हटके है। ना ही कभी छुट्टी और ना ही कभी आराम। किसी से बात भी करनी हो तो काम करते करते बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी तो आदत हो गई है एक साथ दो काम करने की। तो हमारी बातें भी हो जाती है और हमारे काम भी। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे थे शाम के 5 और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने। लेकिन उससे पहले घूमते फिरते थोड़ा सा मैंने अपने घर को चेक कर लिया, क्योंकि अगर घर में बच्चे हो ना तो आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर होनी ही है। तो इसलिए सुबह हो या शाम घूमते फिरते एक बार अपने घर को मैं एक राउंड देख लेती हूँ कि सब चीज़ अपनी जगह है या नहीं है। जैसे अभी सोफ़े बिखरे पड़े हुए थे, बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे तो सोफ़े पूरे बिखरे हुए थे, तो उसे मैंने एक बार सेट कर लिया। क्योंकि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, समय समय पर चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये आपके घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने में बहुत हेल्प करती है। और ख़ासकर जब अगर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी बहुत जो बेसिक क्लीनिंग होती है बस वो आप कर दो और उसके बाद निश्चिंत हो जाओ गेस्ट के वेलकम करने के लिए। क्योंकि आपका घर अब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा वेल मेंटेन है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। गेस्ट आएंगे ना, वो भी तारीफ़ ही करके जाएंगे कि सच में आपका घर बहुत प्यारा है। ओके, तो चाय मैं यहाँ बना रही थी क्योंकि ना आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हेडेक जिसको नहीं बोलते हैं वही हो रखा है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो यहाँ मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ अच्छी सी, जिससे थोड़ा सा तो एटलीस्ट सर दर्द कम हो। तो चाय बनकर रेडी हो चुकी थी, तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। चाय पीने के बाद आ गई थी छत पे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या फिर सर दर्द, तो मेरे लिए ये रामबाण का काम करता है कि खुली हवा में थोड़ी देर टहल लो, या तो छत पे या तो फिर बाहर। तो मैं आ गई थी छत पे टहलने। पूरा छत पानी पानी हो रखा था, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा था। तो थोड़ी देर मैंने छत में टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा बेटर फील हुआ। तो मन तो काफ़ी कर रहा था कि थोड़ी देर ऐसे ही रहूं छत पर, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वापस घर आना पड़ा। क्योंकि अभी शाम हो गए थे तो संध्या आरती देनी थी घर पे, और फिर बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाना था। तो शाम के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ उपमा, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद है नहीं। एक्चुअली उनकी फरमाइश थी ब्रेड चॉप, बट दिन भर ऑयल से फ्राई किए हुए चीज़ें बच्चों को देना वो मुझे नहीं लगता है कि सही है हेल्थ के हिसाब से। बच्चे हैं, उन्हें तो वही सब चीज़ें पसंद आएगी, बट एज ए पेरेंट्स हमें थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ेगा कि बच्चों को क्या देना है नहीं देना है। हाँ, कभी कभार दे सकते हैं, बट दिन भर। और प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे जब मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं तो उस वक्त भी वो पूड़ियाँ, आलू पराठे, सत्तू पराठे ये सब लेके जा रहे हैं। और शाम में भी फिर अगर आप तेल से फ्राई किए हुए चीज़ें दो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इफेक्ट तो बच्चों के हेल्थ में होने ही है। तो इसीलिए उपमा बना दे रही हूँ मैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी ना बच्चों के हेल्थ से ज़्यादा मायने रखता है उनका हेल्थ, कि उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनकी तबीयत अच्छी रहे। और अभी बरसात का मौसम है ना, तो खाना जो भी बच्चों को दे रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा। अभी ना बारिश का मौसम है, तो बारिश का मौसम ऐसे तो बहुत अच्छा है, बट जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ना इसी मौसम में होती है। और खान पान के प्रति भी थोड़ा सा सचेत इस मौसम में रहना ही पड़ता है। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था और मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा निकाल लिया था, क्योंकि आज मुझे भी भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। और सेकंड सर दर्द अभी भी है, मतलब मन बिल्कुल मेरा नहीं कर रहा है कि मैं कुछ काम करूं, बट ऑप्शन आपके पास होता नहीं है सेकंड ऑप्शन कि आप उसे स्किप कर दो, ना करो, रेस्ट करो, ये कभी होता ही नहीं है हमारे साथ। तो जैसे भी करके हमें करना ही पड़ता है। तो मैंने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया था और मुझे खानी थी अभी मेडिसिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और अगर मैंने अभी मेडिसिन नहीं लिया तो मैं फिर आगे कोई काम नहीं कर पाऊँगी। सारे काम फिर वैसे ही पड़े रहने वाले हैं, जो कि संभव है नहीं। करने तो मुझे ही हैं, चाहे मैं पेन में करूं या फिर मेडिसिन खा के करूं, बट करने मुझे ही हैं।
तो मुझे इस समय लगा कि थोड़ा सा अगर मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ, मेडिसिन नहीं खाती हूँ, तो फिर सारे काम मेरे से नहीं होने वाले हैं। तो मेडिसिन खा के मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। इसी बीच युग ने आके थोड़ा सा सर दबा दिया तो थोड़ा सा बेटर फील हुआ। उसके बाद अगेन आ गई थी मैं किचन, क्योंकि रात के खाने की तैयारियां करनी थी और प्रिपरेशन मैंने करके रखी थी, बस बनाना था। तो जब ऐसी तबीयत आपकी होना तो उस वक्त लगता है कि काश कोई हाउस हेल्पर साथ में रहती जो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती, तो इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता। क्योंकि कभी कभी अगर सोचो ना तो सच में हाउस हेल्पर के बिना घर चलाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हाउस हेल्पर है तो थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिल ही जाता है। बट अगर हाउस हेल्पर नहीं है तो पूरे घर के काम को अकेले आपको संभालना है, चाहे आप जैसे करो, जिस तरीके से करो, बट करना आप ही को है। तो जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो सच में दिल में ये ख्याल आता है कि हाउस हेल्पर रख लूँ क्या, बट नेक्स्ट ही पल फिर ये दिमाग में आ जाता है कि हाउस हेल्पर मैं अगर रख लूँ ना तो मैं आदी हो जाऊँगी, मतलब फिर जो मैं इतना सारा काम करती हूँ ना दिन भर, मैं उसका आधा भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो जाऊँगी। और मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट रहूँ अपने कामों को लेकर। और सच में मैंने ये देखा है, मैंने पहले जब हाउस हेल्पर रखा था तो मैं काम से भागती थी, जितना हो सके हाउस हेल्पर जो भी करके चली जाती थी, उसके बाद मैं बहुत कम काम करती थी। और कभी बाई चांस होता था कि किसी दिन हाउस हेल्पर ना आई हो तो उस दिन तो लगता था जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो, पता नहीं कैसे क्या काम करूँगी। क्योंकि जब हाउस हेल्पर आती है ना तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो कामों को लेकर कि हाउस हेल्पर है वो तो कर ही देगी, बाकी जो थोड़े मोड़े काम है वो मैं संभाल लूँगी। और इसी बीच अगर किसी दिन ऐसा होता है कि किसी रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाती है, तब उस दिन बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। जी हाँ, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हो हाउस हेल्पर की वजह से और आपके काम करने की आदत भी छूट गई है, आपकी जो स्पीड है काम करने की वो भी ख़त्म हो गई है। तो इस बीच जब हाउस हेल्पर नहीं आती है ना तो सच में बहुत दिक्कत हो जाती है। उस समय लगता है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, और होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है, डर सा लगता है। तो स्टार्टिंग में मैंने हाउस हेल्पर रखा था तो सच में मैं आदी हो गई थी हाउस हेल्पर की, मतलब बहुत रिलैक्स रहती थी कि हाँ वो आएगी और वो करेगी, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। वो चीज़ ना सबसे ख़राब रहती है, आप एकदम आलसी हो जाते हो, एकदम लेजी हो जाते हो, और उसके बाद आपका मन काम से बिल्कुल हट जाता है, आप कुछ करोगे ये नहीं करोगे। तो वो वाला फेस मैंने फील किया है कि हाउस हेल्पर आने के बाद क्या स्थिति होती है। तो इसीलिए आप लोग बोलते हो ना हर कमेंट में कि दी आप एक हाउस हेल्पर रख लो, हाउस हेल्पर रख लो। तो हाउस हेल्पर आने के बाद ना मेरी प्रॉब्लम कम नहीं होने वाली है बल्कि बढ़ने वाली है। और मुझे अब इतने टाइम काम करने के बाद ये अच्छे से समझ में आ गया है कि मैं जैसे अपने घर का ख्याल रखती हूँ ना, अपने घर के काम करती हूँ, वैसा कोई भी हाउस हेल्पर में चाहे क्यों ना रख लो वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हाउस हेल्पर होते हैं ना वो लोग एक साथ 4-5 घर के काम पकड़ते हैं, उनका भी ना टाइम लिमिट होता है कि मुझे एक घर को इतना टाइम देना है, क्योंकि 3-4 घर वो पकड़े हुए हैं तो उसी हिसाब से उन्हें सारे घर के काम करने हैं। तो अगर आप चाहो कि आपकी तरह वो आपके घर को साफ़ सुथरा करे, मेंटेन करके रखे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, आपको उसके साथ लगना ही पड़ता है। और बहुत बार तो होता है कि उनके जाने के बाद भी आपको वापस से वो सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि आप सेटिस्फाई ही नहीं हो उनके काम से। तो जब कभी भी तबीयत ख़राब होती है तो सच में दिल से यह ख्याल आता है कि रख ही लूँ हाउस हेल्पर, बट अगले ही पल फिर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, मेरा घर है, धीरे धीरे ही सही मैं संभाल लूँगी, कर लूँगी घर के सारे काम। तो रात का खाना भी रेडी हो चुका था, रुगड़ा की सब्ज़ी और साथ में छिलका रोटी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है, और इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। ओके, तो रात का खाना हमारा हो चुका था और अब बारी थी सोने की, क्योंकि सच में मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही थी और मेडिसिन खाने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर से एक नई सुबह की शुरुआत और फिर से घर के बहुत सारे काम। लेकिन आज संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स वाला दिन है, बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं है, क्योंकि ना तो बच्चों को स्कूल जाना है ना ही इन्हें काम पे जाना है। तो थोड़ा सा रिलैक्स से अपने सारे काम कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। तो सबसे पहले किचन के काम मैंने फिनिश किए, नाश्ता वास्ता कंप्लीट कर दिया है ताकि फिर बीच में मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद लग गई हूँ घर के काम करने। लेकिन घर की क्लीनिंग डस्टिंग स्टार्ट करने से पहले जो कपड़े हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल ड्रेस हो या फिर अदर कपड़े, उन्हें मुझे लगाना है मशीन में, क्योंकि 2 दिन से ऐसे भी मैं कपड़े नहीं धो रही थी, क्योंकि मौसम ही अच्छा नहीं था। पानी पर डे हो रही है, जिसकी वजह से ना बिल्कुल नमी नमी वाला मौसम हो चुका है और कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। उन्हें ऐसी नौबत आ गई है कि आयरन कर करके सुखाना पड़ रहा है, और थोड़े बहुत सूख रहे हैं तो उसके बाद अगेन उन्हें आयरन करना पड़ रहा है, तब जाके वो प्रॉपर सूख रहे हैं। नहीं तो हल्का सा भी अगर कपड़ा आपका गीला रहेगा ना तो फिर बहुत गंदी सी स्मेल आती है, तो उसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। तो फाइनली आज संडे था, कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो उसे भी वॉश करना था।
और मॉर्निंग का समय है और प्लस क्या है ना, संडे को थोड़ा सा लाइन का प्रॉब्लम रहता है। लाइन कब चली जाए कब आए कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इसीलिए घर के जो बाकी काम है क्लीनिंग डस्टिंग, उससे पहले मैंने कपड़े लगाना ज़रूरी समझा, क्योंकि कपड़े धुल जाए ना तो उसके बाद लाइन कटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कपड़े नहीं धुले और लाइन कट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सुबह के नाश्ता मैंने बना लिए थे, कपड़े लगा दिए थे, तो अब बारी थी बस घर की साफ़ सफाई की। तो चलिए घर की साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से ही, क्योंकि किचन की क्लीनिंग हो जाती है ना तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि किचन में काम दिन भर लगे हुए रहते हैं। तो बीच बीच में अभी आके आप किचन में काम कर सकते हो घर की क्लीनिंग के साथ, लेकिन अगर किचन गंदा हो रखा हो ना तो फिर कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए यहीं से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ साफ़ सफाई की। तो काउंटर टॉप तो पोंछना ही पोंछना है और साथ में गैस, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन हैं उसे क्लीन करने हैं मुझे, उसके बाद फिर बाकी घर की क्लीनिंग में लगूंगी। तो इस तरीके से तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके हम अपने घर के कामों को संभाल लेते हैं, कर लेते हैं। कभी टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, कभी टाइम थोड़ा कम लगता है और कभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम में सारे काम हो जाते हैं, तो डन तो हो ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।